Hey guys, what's up? My name is Rahul. So today I'll be talking about the West Asia scenario and its effects on India. Okay. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। So पश्चिमी एशिया या फिर जिसे वेस्ट एशिया कहते हैं वो भी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि अमेरिका वहाँ से विड्रॉ कर गया है। अमेरिका जैसे वेस्ट एशिया में दो पोल्स ऑफ पावर हैं, एक तो ईरान, दूसरा सऊदी अरबिया। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ईरान शिया सपोर्टर है और सऊदी सुन्नी सपोर्टर है। तो इन दोनों में हमेशा झगड़ा होता था जिसका फ़ायदा लेता था अमेरिका, क्योंकि उससे उसकी जो वेपन्स हैं वो बिकते थे और वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी रहती थी। इसकी वजह से अमेरिका को हमेशा फ़ायदा होता था। ओके, अभी अमेरिका की प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। अमेरिका ताइवान और साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसकी वजह से उसने वेस्ट एशिया से एक तरह से विड्रॉ कर लिया गया है और जिसका फ़ायदा चाइना ने उठाया है और वो वेस्ट एशिया में जल्दी से जल्दी पेनिट्रेट करने की और अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ओके, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? सो ईरान और सऊदी अरेबिया हमेशा से दुश्मन थे। इन दोनों में पीस डील लेके आया चाइना। अब इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है इंडिया पे, क्योंकि जो पीस डील सऊदी और ईरान के बीच में चाइना ने करवाई है वो इंडिया के लिए नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट मेंटालिटी का देश है और वेस्ट एशिया के जितने भी देश थे हमेशा से कम्युनिस्ट के विरोधी थे। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि चाइना की मदद से वो लोग अपने में पीस कर रहे हैं, एक तरह से शांति ला रहे हैं और वापस एक दूसरे में रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। तो इसका नुकसान इंडिया को हो सकता है, क्योंकि इंडिया बहुत तरीके से वेस्ट एशिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस वेस्ट एशिया में रहते हैं, कमाने जाते हैं और वहाँ से रेमिटेंसेस यानी कि जो पैसे कमाते हैं उसमें से कुछ पैसे अपने परिवार को इंडिया में भेजते हैं। तो अगर चाइना का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा वेस्ट एशिया में होगा तो जो इंडिया के वर्कर्स हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, इंडियंस को वहाँ पे नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़, इंडिया वेस्ट एशिया पे ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्रूड ऑयल और बाकी से गैस नेचुरल गैस वगैरह। सो अगर चाइना पेनिट्रेट करेगा वहाँ पे तो इंडिया और अमेरिका जैसे देशों के लिए नुकसान होगा, क्योंकि चाइना एक तरीके से रशिया और चाइना और वेस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ लाइक टर्की, ईरान, सऊदी एक तरह से एक ग्रुप बना लेंगे, और पाकिस्तान जो कि इंडिया के खिलाफ हमेशा काम कर सकते हैं। प्रीवियसली हमने देखा कि 2021 में सऊदी के प्रिंस इंडिया आना चाहते थे, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान की नाराज़गी की वजह से वो नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अपने आप को कहता है कि हाँ इंडिया हमेशा तंग करता है हमें, पाकिस्तान ऐसा कहता है। और मुस्लिमों को, जो इंडिया में मुस्लिम है उसको उन्हें तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। ये सब इस तरह की बातें करके पाकिस्तान हमेशा से वेस्ट एशिया को बरगलाता है कि पाकिस्तान हमेशा अपने आप को पीड़ित दिखाता है और ये दिखाता है कि इंडिया हमें तंग कर रहा है। ओके, इंडिया मुस्लिम्स के लिए अच्छा नहीं है और मुस्लिम्स के खिलाफ हमेशा से इंडिया रहता है। ओके, और इंडिया की गवर्नमेंट काम करती है। इसका नुकसान हो सकता है इंडिया को। एक्सपर्ट्स का माने कि वेस्ट एशिया में जो सऊदी और ईरान के बीच में पीस डील हुई है वो इंडिया को करवानी चाहिए थी, लेकिन बात यह है कि इंडिया अपने तरफ से बहुत सारी कोशिशें ऑलरेडी कर रहा है वेस्ट एशिया में अपने रिलेशंस डेवलप करने के लिए। यूएई के साथ, सऊदी के साथ, ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन हर कंट्री की एक लिमिटेशन होती है। हम चाइना से कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बड़ा है। ओके, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चाइना, और इंडिया हर चीज़ में चाइना की बराबरी नहीं कर सकता। ओके, इंडिया के कुछ लिमिटेशंस हैं। अभी कुछ दिनों में हमको देखने को मिला है कि इंडिया और अमेरिका की दोस्ती ज़्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम कंट्रीज़ लाइक इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी और ईरान, ये जो कि अमेरिका के दुश्मन हैं, सऊदी, ईरान, ये सब इस तरह के जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक अमेरिका इसके हमेशा से एंटी रहे हैं, दुश्मन रहे हैं। ओके, सो अगर इंडिया अमेरिका के करीब जा रहा है, जो कि हमें अभी देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से वेस्ट एशियन कंट्रीज़ ऐसा देख रहे हैं कि इंडिया तो भाई अमेरिका के साथ हो लिया और अभी अमेरिका हमसे दूर चला गया, हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा, और हमारे रिलेशंस अमेरिका को कोई और अभी देश मिल गया तो वो हमें भूल गया। ओके, सो इस तरह का मेंटालिटी वेस्ट एशियन कंट्रीज शो कर रहे हैं और चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं। इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा इंडिया पे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया का बहुत ज़्यादा स्टेक है वेस्ट एशिया में। ओके, सो दीज आर द डेवलपमेंट्स विच आर हैपनिंग इन वेस्ट एशिया। आई हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।